सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और शाम को अगर आपको एक गरमा गरम वेजिटेबल सूप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप, और वो भी बनाएंगे बिना पैकेट के। जो बाजार में मिलने वाले पैकेट होते हैं ना, महंगे महंगे पैकेट, हम उनसे नहीं बनाएंगे। हम घर पर ही एक प्रीमिक्स बनाएंगे और उस प्रीमिक्स से बनाएंगे वेजिटेबल सूप। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसके लिए मैंने यहाँ 5 तरह की सब्जी ली है ये, और इनको हम रफली चॉप करने के बाद इनको सब सब्जियों को बॉईल करेंगे बारी बारी से। तो चलिए बॉईल कर लेते हैं पहले ये सब्जियों को। अब जब आप घर पर सूप बना रहे हैं तो आपके लिए हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा और बहुत ही किफ़ायती भी होगा। तो घर पर सूप बनाने का कई सारे फायदे हैं। और ये देखिए बीन्स जो है बॉईल हो गई हैं, और हमने इसी तरह सारी जो है सब्जियां हैं बारी बारी से बॉईल कर लेना है। और ये देखिए बीन्स पूरी तरह गल गई है। अब हम इसको छान लेते हैं इसको, और छान के ये अलग रख लेते हैं और बाकी की सब्जियां भी बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, प्रीमिक्स बनाने का एक फायदा और भी है। आप सब्जी इकट्ठी ले आओ और एक प्रीमिक्स बना कर रख लो, जब आपका मन करे तब जो है खोलो, घोलो और बनाओ। बहुत ही इजी तरीका है सूप बनाने का। अब ये देखिए इसमें गाजर है, ब्रोकली है, मशरूम है, इतने फायदेमंद चीजें हैं ये। तो घर पे बनाने का एक ये तो फायदा है कि आपको प्योर चीज मिल जाती है और बहुत अच्छी चीज मिल जाती है। तो अब हम जो ये सब सब्जी बॉयल हो गई है, अब इनको हम फाइन चॉप करना है, बहुत बारीक चॉप करना है, और सभी सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप कोई और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। वो सब्जी भी आप इसमें इसी तरह से बॉईल करके और चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप बाजार में सूप नहीं जाओगे, आपको पता नहीं उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं और कैसे बनाते हैं। और ऐसे ही अगर आप पैकेट आते हो, आपको पैकेट का भी नहीं पता होता उसमें क्या क्या डालते हैं। अब आप घर पर सूप बना रहे हो, कम से कम आपको पता तो है आप इसमें क्या डाल रहे हैं और कितना साफ और कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो हेल्दी भी है आपके लिए घर पर बनाना। और ये देखिए सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह की परात में डालकर अच्छे से फैला लेना है। इसकी जगह आप प्लेट भी ले सकते हो और कोई और भी चीज़ ले सकते हो जिसमें ये आसानी से फैल जाए। और अब हमने क्या करना है, इसको धूप में रखना है। और अगर धूप तेज निकल रही है तभी धूप में रखना, क्योंकि इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसलिए जो है तेज धूप ज़्यादा जरूरी है। और ये देखिए मेरे यहाँ तो धूप अच्छी निकली हुई है, तो इसलिए मैंने धूप में ही इसको सुखाने के लिए रखा है। और इसको आप बीच बीच में इस तरह चलाते रहिएगा। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में, ओवन में सुखा सकते हैं। और ये देखिए कैसी आवाज़ आ गई इसमें। अब इससे पता चल रहा है कि देखो बिल्कुल सूख गया है पूरी तरह। ये देखिए अब हमारा एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है। ये धुली हुई मूंग की दाल है, येलो वाली होती है। इसको मैंने पहले वॉश करके सुखा लिया था। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 नींबू का रस इसके अंदर जो है डाल देना है। और नींबू का रस डालने के बाद इसको अच्छे से चलाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि जो रस है ना, वो आपका जो दाल है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम इसको करेंगे रोस्ट। और रोस्ट जो हम करेंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पर करेंगे। और धीरे धीरे जो है इस दाल का जब कलर चेंज होना शुरू हो जाए तब तक इसको रोस्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं, देखिए कितना कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो हमारी दाल जो है बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है और एकदम कुरकुरी करारी हो चुकी है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए हमारी दाल पूरी तरह ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल सूख गई है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ग्राइंड। और हमने जो ग्राइंड करना है बहुत ही बारीक पाउडर की तरह बना लेना है इसको। आप चाहें तो इसको एक बार छान कर भी जो है देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह ग्राइंड कर लिया है। हमको इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। वो लगता है इसमें कुछ लम्स हैं। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल फाइन
ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल सुखाई थी वो डाल देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। ये हमने डाला है गार्लिक पाउडर, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, और इसमें जाएगा काला नमक, और जाएगा सफ़ेद नमक, और साथ में जाएगा जिंजर पाउडर। और जिंजर पाउडर जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, ठंड के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और अब हम ये सब मिक्स कर लेते हैं, और ये देखिए हमारा जो प्रीमिक्स है वो बनकर तैयार है। अब इसे किसी भी एयर टाइट जार या कंटेनर में आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जब आपका मन चाहे आप सर्दियों का लुत्फ उठाइए और गर्मा गर्म सूप बनाकर पीजिए। तो चलिए अब हम इसका सूप बनाते हैं। अब इसके लिए हमने क्या करना है, एक पैन में नॉर्मल पानी लेना है, और इसमें अभी गर्म नहीं करना है इस पानी को, और इसमें हमारा प्री मिक्स जो है हम इसको डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको थोड़ी देर घोल कर फिर हम जो है फ्लेम ऑन करेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। और ये देखिए कितना आसानी से घुल गया है। हम फ्लेम ऑन करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, और ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, और हमारा सूप बनकर तैयार है। और इस सर्दी गर्मा गर्म सूप का लुत्फ उठाते हैं, तो जल्दी से बनाइए फटाफट और लुत्फ उठाइए पूरी सर्दी गर्मा गर्म सूप का।